दोस्तों आपने लोगों से ये तो सुना होगा कि यार वो बंदा बहुत तेज है और शायद उसको बुरा भी कहा जाता है, लेकिन ये आपको पता है कि उसको तेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसको चालाकी के ऐसे उसूल पता होते हैं जिनको इस्तेमाल करके वो हमेशा कामयाब रहता है, हमेशा सबसे आगे रहता है। और आप जैसे भोले भाले लोग हमेशा परेशान रहते हो, हमेशा अपना नुकसान करते रहते हो। तो अगर आप भी एक चालाक और होशियार इंसान बनना चाहते हो तो आज की वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि आज मैं तुम्हारे साथ चालाकी के 12 ऐसे उसूल शेयर करूंगा जिनको हर चालाक और होशियार इंसान इस्तेमाल करता है और अपनी जिंदगी में हमेशा कामयाब रहता है। वो कभी भी अपना नुकसान नहीं होने देता। और लास्ट वाले पॉइंट में ऐसी गलती बताई गई है जो तकरीबन हर भोला भाला इंसान करता है, जिसकी वजह से लोग उसको इस्तेमाल करते रहते हैं। अगर आप उसको मिस कर दोगे तो आप हमेशा बेवकूफ बने रहेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना और किसी भी उसूल को मिस मत करना, क्योंकि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो कल से आप बेवकूफ इंसान नहीं रहोगे, बल्कि आप भी अपनी जिंदगी चालाकी से जीना शुरू कर दोगे। रूल नंबर 1, प्राइवेसी रूल। चालाक लोग हमेशा इसी रूल को इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी जिंदगी को हमेशा प्राइवेट रखते हैं। उन्होंने चाहे नई गाड़ी लेनी हो, कोई नया काम करना हो, वो कभी भी दूसरों के आगे ढिंढोरा नहीं पीटते, बल्कि खामोश रहते हैं। जब तक वो काम हो नहीं जाता तब तक वो किसी इंसान को उसका पता नहीं लगने देते। और इस चीज को आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि जब आप पहले से दूसरों को अपने गोल्स बता देते हो तो लोग आपके रास्ते में रुकावट बनना शुरू कर देते हैं और आपको रोकते हैं और आप उसको अचीव नहीं कर पाते। एक चालाक और होशियार इंसान बनने के लिए आपको अपनी लाइफ को प्राइवेट बनाना होगा। दूसरों को पता ना चले कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। यही चीज आपको चालाक बनाएगी, क्योंकि भोले भाले लोग हमेशा दूसरों को बताने लग जाते हैं कि वो आगे क्या करने जा रहे हैं। उनको पता नहीं होता कि सामने वाला उनके बारे में क्या सोच रहा है, सामने वाले की क्या इंटेंशंस हैं। वो हमेशा सबको अपना समझते हैं और इसी वजह से उनका नुकसान होता है। नंबर 2, नॉट बी शाय। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि हम शर्माते रह जाते हैं और कोई इंसान हमारा नुकसान करता रहता है। कोई इंसान हमारे पैसे उधार ले लेता है और हम उससे मांगने से कतराते रहते हैं। देखो आप जितनी ज्यादा शर्म करते रहोगे लोग आपका इस्तेमाल करते रहेंगे। एक चालाक और होशियार इंसान कभी भी शर्माता नहीं है। उसको पता होता है कि अगर वो शर्माएगा तो लोग सिर्फ उसका नुकसान करेंगे, कभी भी उसको फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए चालाकी सीखने के लिए तुम्हें अपनी शर्म को उतारना पड़ेगा। अपने पैसे को कभी भी किसी को उधार मत दो, किसी को भी अपनी चीजें इस्तेमाल मत करने दो और अपनी चीजें मांगने के लिए, अपना हक मांगने के लिए अपनी आवाज उठाना सीखो। कभी भी शर्मीले बनकर मत बैठे रहो, क्योंकि आजकल शर्माना एक कमजोरी बन चुकी है। पहले के दौर में सीधे साधे लोगों का फायदा किया जाता था, लेकिन आजकल ऐसे लोगों का सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे लोगों से फायदा उठाया जाता है। अगर कोई इंसान आपके पैसे लेकर बैठा हुआ है और आपको मांगने में शर्म आ रही है तो आज ही से अपनी शर्म को उतार दो और उस इंसान के सामने जाकर अपने पैसे मांगो। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आओ, वरना तुम ऐसे ही पिसते रहोगे। कमेंट में जरूर बताना कि आपके ख्याल में ऐसे लोगों को पैसे उधार देने चाहिए या नहीं, आपकी क्या राय है। नंबर 3, से नो। जितने लोगों को तेज कहा जाता है, चालाक कहा जाता है, वो इसी रूल का इस्तेमाल करते हैं। वो दूसरों को ना बोलना जानते होते हैं, चालाकी से दूसरों को इनकार कर देते हैं और अपने काम दूसरों से निकलवा लेते हैं। अगर आप हमेशा दूसरों के लिए काम करते रहोगे, उनको हाँ हाँ कहते रहोगे, तो आप अपनी जिंदगी को छोड़कर दूसरों के लिए एक खिलौना बनकर नाचते रहोगे। कभी भी अपने बारे में नहीं सोच पाओगे और लोग भी कभी तुम्हें ये मौका नहीं देंगे कि तुम अपने बारे में सोचो। अगर तुम्हें चालाकी सीखनी है तो लोगों को ना बोल दो। अगर कोई तुम्हें एक काम कह रहा है जिसको तुम नहीं करना चाहते, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो उसको बोल दो कि तुम मसरूफ हो। ऐसा करने से कोई भी तुम्हें बुरा नहीं समझेगा। ये चीज अपने माइंड से निकाल दो कि अगर तुम दूसरों के गुलाम बनकर रहोगे तो लोग तुम्हें अच्छा समझेंगे, तुम्हारी तारीफ करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता। चालाक लोग कभी भी इस चीज के पीछे नहीं भागते कि लोग उनको कैसा समझेंगे। वो हमेशा अपना फायदा निकालने की कोशिश करते हैं। इसलिए चालाक बनो और आज ही से ना बोलना सीख लो। लोगों को साफ साफ इनकार कर दो। नंबर 4, रेसिप्रोसिटी। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आप पर एहसान करते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं और बदले में तुमको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। और भोले भाले लोग ऐसे लोगों के लिए हर काम करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं कि यार ये तो मेरा अपना है, ये मेरे साथ बहुत मुखलिस है। लेकिन ये उन लोगों की चाल होती है। जितने चालाक और होशियार लोग होते हैं वो ऐसी चीजों से अवेयर होते हैं। उन्हें पता होता है कि सामने वाला किस मकसद के लिए उन पर एहसान कर रहा है। अगर कोई चीज तुम्हें फ्री में मिल रही हो तो कभी भी उसको एक्सेप्ट
एक्सेप्ट मत करो, क्योंकि उसके पीछे दूसरों की चाल होती है। वो सिर्फ तुमको अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। आजकल के दौर में फ्री में कोई आपसे सलाम भी नहीं लेता। अगर कोई हद से ज्यादा तुम पर मेहरबान हो रहा हो तो होशियार हो जाओ, अपने कान खोल लो, अपनी आंखें खोल लो। कभी भी किसी का एहसान अपने सर पर मत लो, वरना वो तुम्हें ऐसे मौके पर इस्तेमाल करेगा कि तुम इनकार नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे सर पर उसके बहुत सारे एहसानात होंगे। इसलिए अपने आप पर इन्वेस्ट करो, कभी भी दूसरों के एहसान लेने की कोशिश मत करो। अगर कोई तुम पर एहसान करता है तो फौरी उसका एहसान झुका दो। फ्री की चीजों के पीछे मत भागो, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। हर चीज के पीछे कोई ना कोई मतलब होता है, और ये चीज आपको भाई बनकर बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। अगर आप फ्री की चीजों के पीछे भागोगे तो फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा। नंबर 5, सेट बाउंड्रीज। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई बाउंड्री नहीं है, कोई हद नहीं है, तो फिर हर कोई तुम्हारे साथ बुरा करने वाला है। तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे आसपास के लोग कभी भी तुमको सीरियस नहीं लेंगे। एक चालाक और होशियार इंसान की जिंदगी में हमेशा बाउंड्रीज होती हैं। वो कभी भी किसी को अपने राज नहीं बताता, अपने घर की बातें नहीं बताता, अपने किचन की बातें नहीं बताता, हर किसी को अपना नहीं समझता। और यही चीज तुम्हें आज ही सीखनी है। हर कोई तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है। अपनी लाइफ के आसपास एक ऐसी बाउंड्री बना लो कि कोई भी आसानी से तुम्हें अप्रोच ना कर पाए, कोई भी आसानी से तुम्हें इस्तेमाल ना कर पाए, क्योंकि तुम जितना ज्यादा इजी टू गेट बने रहोगे, लोगों के लिए खिलौना बने रहोगे। चाहे तुम दूसरों के लिए अच्छा सोच रहे हो, लेकिन लोग तुम्हारे बारे में हमेशा नेगेटिव सोचेंगे, तुम्हारी वैल्यू कभी नहीं करेंगे, बल्कि तुमको सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने कुछ बाउंड्रीज बनाओ, दूसरों को बताओ कि उनकी क्या लिमिट्स हैं। नंबर 6, अवॉइड आर्गुमेंट। देखो, चीखने से, चिल्लाने से, दूसरों से बहस करने से कुछ भी नहीं मिलता। चालाक लोग इस बात को समझते होते हैं। चालाक लोग कभी भी किसी से लड़ते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर उन्हें लोगों की जरूरत पड़ सकती है, और वो इस चीज को बचा कर रखते हैं। अगर तुम हर किसी से बहस करने लग जाओगे तो बहुत सारे तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, बहुत सारे लोग तुम्हारे साथ बुरा करने का सोचने लग जाएंगे। इसलिए कोई जैसा भी है उसको रहने दो। किसी भी इंसान को बदलने की कोशिश ना करो, किसी भी इंसान के लिए ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश ना करो, क्योंकि तुम जितना ज्यादा अच्छे बनोगे लोग तुम्हें बुरा समझेंगे। लोगों को ज्यादा मशवरे मत दो, बल्कि अपनी जिंदगी को देखो, अपनी जिंदगी में मगन रहो। किसी और की जिंदगी में ज्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश ही ना करो। चाहे तुम्हारा इरादा नेक हो, चाहे तुम दूसरों के लिए बेहतर सोच रहे हो, लेकिन सामने वाला कभी भी इस चीज को नहीं समझेगा, बल्कि वो अंदर ही अंदर तुमसे दुश्मनी पाल लेगा। चालाक लोग कभी भी दूसरों की जिंदगी में नहीं घुसते। कोई जो भी करता है वो खामोशी से करने देते हैं। इससे वो दूसरों की नजरों में अच्छे भी बने रहते हैं और अपने फायदे भी निकालते रहते हैं। लेकिन एक बहस करने वाला, दूसरों को सुधारने वाला, हमेशा दूसरों की नजरों में बुरा रहता है। नंबर 7, बी वैल्यूएबल। देखो, चालाक लोग हमेशा दूसरों की जिंदगी में वैल्यूएबल बने रहते हैं, जरूरत बने रहते हैं। कोई भी इंसान उनको इग्नोर कर ही नहीं पाता, लेकिन भोला भाला इंसान अपना सब कुछ दूसरों के हवाले कर देता है, जिसके बाद लोग समझ लेते हैं कि यार इस इंसान के पास अब कुछ भी नहीं बचा, तो वो आपको इग्नोर कर देते हैं, आपकी वैल्यू नहीं रहती। इसलिए किसी भी जगह पर जाकर अपना सब कुछ दूसरों के हवाले मत कर दो, अपना सब कुछ दूसरों को मत बता दो। कुछ ना कुछ चीजें अपने पास रखो, जिसकी वजह से तुम दूसरों की जरूरत बने रहो। अपना हुनर, अपने पैसे, कुछ ना कुछ चीजें अपनी पावर बनाकर अपने हाथ में रहने दो। इस चीज से तुम्हारी वैल्यू बनी रहेगी। तुम जॉब करते हो, काम करते हो, कभी भी इतना ज्यादा काम ना कर दो कि उसके बाद तुम्हारी जरूरत ही ना रहे, वरना उसके बाद उस जगह पर तुम्हारी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। कोई और इंसान तुम्हारी जगह ले लेगा। तुम्हें अपने आप को ऐसा बनाना है जिसके बाद गुजारा ना हो पाए, और यही चीज चालाक लोग करते हैं। वो हमेशा दूसरों के लिए एक जरूरत बने रहते हैं, दूसरों को किसी न किसी चीज के लिए नीडी रहने देते हैं, और बदले में अपने काम निकलवाते रहते हैं। नंबर 8, थिंक क्लेवरली। एक भोले भाले इंसान के सोचने का लेवल बहुत नीचे होता है, जबकि चालाक लोग हमेशा समझदारी से सोचते हैं। बहुत सारे लोग गुस्से में आकर नौकरी छोड़ देते हैं, किसी इंसान के साथ लड़ाई करने लग जाते हैं, जबकि चालाक लोग गौर से समझते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो इससे मुझे क्या फायदा मिलेगा, क्या नुकसान होगा। वो कभी भी इमोशनल होकर फैसला नहीं करते। तुम जितने ज्यादा इमोशनल बने रहोगे, तुम उतना ज्यादा अपना नुकसान करोगे, क्योंकि आजकल इमोशंस की कोई भी कदर नहीं है। आजकल अच्छे लोगों को कोई नहीं पूछता, बल्कि उन्हीं लोगों की कदर की जाती है जो गेम खेलना जानते हैं, जो चालाकी से सोचना जानते हैं, जो अपने फायदे निकलवाना जानते हैं। इसलिए आज ही से चालाक बन जाओ, अपने बारे में सोचना शुरू कर दो। किसी दूसरे के चक्रों में आकर अपनी साइड खराब मत करो, अपने इमोशंस के हाथों खुद को मजबूर मत होने दो, और ना ही ज्यादा इमोशनल होकर फैसला करो। नंबर 9, नेवर शो ऑफ। बहुत सारे लोग दूसरों को दिखाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं, महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं, और दूसरों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कितने अमीर हैं। जबकि चालाक लोग हमेशा अपने आप को ऐसा बनाते हैं कि उन्हें दूसरों की परवाह नहीं होती, कोई दूसरा उनके बारे में क्या सोच रहा है। वो कभी भी दूसरों को दिखाने के लिए कोई काम
काम नहीं करते, उनको इस चीज की परवाह नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि लोग उनके बारे में जो भी सोचें, लोग कभी भी उनके साथ खड़े नहीं होंगे, बल्कि लोग देखेंगे, तमाशा देखेंगे और चले जाएंगे। आप अपना पैसा, अपना वक्त जाया कर लोगे। तुम जैसे हो वैसे ही बने रहो, कभी भी दूसरों को दिखाने के लिए कुछ मत करो, क्योंकि लोगों को परवाह नहीं होती कि तुम क्या कर रहे हो। थोड़े दिन के लिए लोग तुम्हें नोटिस करते हैं और फिर बाद में चले जाते हैं, लेकिन भोले भाले लोग हर काम दूसरों को अपने जहन में रख कर ही करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। नंबर 10, डोंट शो योर कार्ड्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, इसको 99% लोग नहीं समझ पाते, कि कभी भी अपने सारे पत्ते दूसरों के आगे शो मत करवा दो। तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, तुम्हारी क्या क्या पावर है, कभी भी दूसरों को मत बताओ। वक्त आने पर ही इस्तेमाल करो। दूसरों के आगे बेवकूफ बने रहो, दूसरों के सामने ऐसे दिखो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। दूसरों के लिए ज्यादा अक्लमंद दिखने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम जितना ज्यादा स्मार्ट दिखने की कोशिश करोगे, लोग तुम्हारे दुश्मन बनते जाएंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि सामने वाला हमसे ज्यादा बेहतर हो जाए। लोग तुम्हारे साथ मुकाबला करने लग जाएंगे, तुम्हारे कंपटीशन में आ जाएंगे, और तुम जितना ज्यादा बेवकूफ बने रहोगे, तुम्हारा दुश्मन भी ये सोचेगा कि यार इस बंदे से क्या मुकाबला करना, वो इतनी तैयारी नहीं करेगा, और तुम पूरी गेम को जीत जाओगे। जितने भी चालाक लोग इस दुनिया में पैदा हुए हैं, वो इसी चीज को इस्तेमाल करके ही चालाक बने हैं। वो कभी भी किसी के सामने अपने सारे कार्ड शो नहीं करवाते, किसी को नहीं बताते कि वो क्या कर सके हैं, बल्कि लोगों के आगे एक भोला भाला इंसान बने रहते हैं। लेकिन चालाक दिखने में और चालाक बनने में फर्क होता है, जो असल में सिर्फ चालाक लोग ही जानते हैं। वो चालाक दिखने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अंदर से चालाकी को अडॉप्ट करते हैं। अगर आप इन 10 उसूलों को अच्छे से समझ चुके हो और अपनी लाइफ में अपनाने का सोच रहे हो, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप एक चालाक और होशियार इंसान बन सकते हो। और अगर यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट में ओके जरूर लिखना, क्योंकि आपके एक कमेंट से मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए ज्यादा अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, वो चाहे कुछ भी हो, चाहे सिर्फ ओके ही क्यों ना हो। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।